Hello, my dear students. Welcome to all in EVS class. Dear students, आप सब जानते हैं कि पानी वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। एक एक बूंद पानी की हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पानी हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि बूंद बूंद से पूरा सरोवर भरता है, पूरा समुद्र भरता है। ठीक है, बारिश की एक एक बूंद से पूरा समुंदर भर जाता है ना। पूरा दरिया जो है वो बारिश की एक एक बूंद से भरता है। तो इसी तरह से बारिश की और पानी की एक एक बूंद हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह का आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20, ड्रॉप बाय ड्रॉप। इस चैप्टर में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, पानी की ज़रूरियात हम समझेंगे कि किस तरह से हम पानी बचा सकते हैं, एक एक बूंद कितनी इम्पॉर्टेंट है पानी की। ये बात हम इस चैप्टर में सीखेंगे। So, let's start the chapter. Madho lives in Bajju, a small village in राजस्थान। राजस्थान में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बज्जू। वहाँ पर मधो नाम का एक लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता है। It is hardly a village. All you see is sand all around. One can see some houses when the sand does not blow. ये एकदम एक गांव ही था जिसमें हर जगह सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत थी। ठीक है, राजस्थान में हर जगह रेत ही रेत होती है। और कोई वहाँ के घर अगर देखने जाए तो वो घर तभी दिखते हैं जब सैंड जो है, मिट्टी जो है वो उड़ती ना हो ना। वहाँ पे इतनी हवाएं भी चलती हैं कि मिट्टी जो है वो उड़ती ही रहती है। हर जगह मिट्टी होती है इसलिए उड़ती रहती है और हार्डली हम कोई घर वहाँ पे देख सकते हैं। Everyone in Madho's family is upset. Every summer there is a water scarcity in his place. This year it is worse. मधो की फैमिली में सभी लोग बहुत ही उदास हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हर समर में पानी की बहुत ही तंगी रहती है। पानी उनको मिलता ही नहीं है समर में। ठीक है, और इस साल तो बहुत ही खराब हालत थी। हर साल समर सीज़न आती है, हर साल गर्मी की सीज़न आती है ना, गर्मी की ऋतु। तो यहाँ पर भी हर साल समर में पानी की तंगी रहती थी, पानी मिलता ही नहीं था। लेकिन इस साल तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। इट डिड नॉट रेन एट ऑल, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी बारिश हुई ही नहीं थी उस साल। His mother and sister have to walk a longer distance to fetch water as the nearby pond has also dried. अभी उसके गांव के पास ही एक तालाब था, लेकिन बिल्कुल भी बारिश ना होने की वजह से वो तालाब जो है वो एकदम ही सूख गया था। तो उसकी मम्मी को और उसकी बहन को, दोनों को बहुत दूर तक पानी भरने के लिए जाना पड़ता था। Each day they spend hours just to get 4 pots of water. सिर्फ 4 मटके पानी भरने के लिए उनको पूरा दिन लग जाता था। While walking on the hot sand, their feet burn and blisters just cannot be avoided. और उस सैंड में यानी कि रेत में चल चल के उनकी जो फीट यानी कि पैर के जो तलिए होते हैं नीचे के, वो भी बहुत ही जल रहे थे क्योंकि सैंड जो है वो बहुत ही गर्म थी। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं रेत ही रेत है एकदम, और सब लोग चल के पानी भरने के लिए जा रहे हैं तालाब में। और ये रेत जो है वो बहुत ही गर्म रेत है।
When the train carrying water comes, they are very happy. जब भी कोई एक ट्रेन आती थी या फिर कोई ट्रक आता था जो जिसमें पानी भरकर आया हुआ होता था, वो सब लोग बहुत ही खुश हो जाते थे. Madhu's father goes to fetch water in his camel cart. मधु के जो फादर हैं, पापा हैं, वो क्या करते थे? ऊंट गाड़ी से पानी भरने के लिए जाते थे. बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन. बट इस बार ये भी नहीं हो पाया. पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर. सभी लोग वहाँ पर दिन ब दिन पानी का ही इंतज़ार करते रहते हैं. सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर. दिस इज डन बाय अ स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स. डू यू नो what a tanka is and how it is built? तो कुछ लोग क्या करते हैं, बारिश का पानी कलेक्ट करते हैं और ये एक स्पेशल मेथड से होता है, टैंक्स की हेल्प से. टांका जो होता है, टांके होते, टंकियाँ होती है, उसकी हेल्प से हम रेन वाटर जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं. क्या आपको पता है हम कैसे टंकी बना सकते हैं? आइए देखते हैं. To build a tanka, a pit is dug in the courtyard and it is made pakka. The tanka is kept covered with a lead. The roof of the house is made sloping so that the rainwater collected here flows through a pipe into the tanka. A sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the tanka. This water is used for drinking after it is cleaned. Sometimes Madhu is allowed to take water from one of the tankas of the village. तो टांका कैसे बनाया जाता है? अंडरग्राउंड वाटर होता है, अंडरग्राउंड टांका होता है. वो कैसे बनाया जाता है आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है. देखो, एक तो सबसे पहले हमारे आंगन में एक खड्डा खोदा जाता है और फिर उसको कवर कर दिया जाता है एक लीड से. फिर जो घर की छत होती है वहाँ पर बारिश का जो भी पानी आता है वो एक पाइप के थ्रू नीचे की तरफ अंडरग्राउंड टांका में चला जाता है. और जो छत होती है वो एकदम स्लोपिंग में बनाई जाती है, थोड़ी सी तो स्लोप में होती है. इसकी वजह से पानी जो है वो फिसल के सीधा पाइप से सीधा नीचे की तरफ पहुंच जाता है. और फिर वहाँ पर एक उसके जो लीड होती है उसके अंदर ही नीचे ही ढक्कन के नीचे ही एक वो सीव लगाई हुई होती है, जाली लगाई हुई होती है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डर्ट जो है वो टांका के अंदर ना आ जाए और ये पानी हम पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो आई होप इस वीडियो में आपको अंडरग्राउंड टांका के बारे में पता चला होगा कि किस तरह से हम रेन वाटर को, बारिश के वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से पानी जो है वो बहुत ही ज़रूरी बन जाता है, इसलिए हमको ये सब कुछ करना पड़ता है पानी को बचाने के लिए. ठीक है, आई होप कि आपको अब इसमें इतना समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल.